भारत में कहते हैं धार्यते इति धर्म, जो धारण करने योग्य है या जो सबको धारण किए है वह धर्म है। तो धर्म से विमुख तो हुआ ही नहीं जा सकता है। धर्म से दूर होते हैं तो अकेलापन महसूस होता है। जो धर्म के साथ चल रहा है उसको अकेलापन लगता ही नहीं है। धर्म प्रकृति भी कह सकते हैं। तो जो प्रकृति के साथ साथ चल रहा है उसको अकेलापन क्या हो सकता है। आपको आदमी नजर ना आए तब आप जानवरों से बात करें, जानवर नजर ना आए तो आप पेड़ों से बात करें, और बहुत एकांत हो जाए तो रात में तारों से बात करें, जमीन पे बात करें। तो धार्मिक आदमी जो शुद्ध धार्मिक है, आवरण ओढ़ के नहीं है, जो विभाजित नहीं है कि मैं फलाना पंथ का हूँ, फलाना जगह पैदा हुआ हूँ, फलाने जगह से उद्गम हुआ है, अगर वैसा नहीं है, शुद्ध धार्मिक है, तो वो अकेलापन महसूस कभी नहीं करेगा। तो ये प्रश्न बेमानी हो जाता है कि धर्म का क्या हाथ है। धर्म का ही हाथ है जो हमें शाश्वत जिंदा रखे हुए है, प्रसन्न रखे हुए है। दूर गए तो समस्या है, उसके विपरीत बहे तो ताकत लगेगी और टूट जाएंगे। साथ बहते जाएंगे तो जैसे पत्थर में सेब बन जाता है, चौकोर हो जाते हैं, नुकीलापन टूट जाता है और एक सुंदरता आती है। तो वो एक सुंदरता आती है। तब ऐसा नहीं होगा कि एक बच्चा पैदा हुआ तो भगवान का रूप है और जब मरने लगे तब शैतान का रूप हो जाए। तब उसमें निखार आएगा जीवन के बढ़ते बढ़ते। हो सकता है बुजुर्गी में शरीर में उतनी ताकत ना रहे लेकिन उसका तेज कम नहीं होगा और शैतान तो कतई नजर नहीं आएगा। तो धर्म से धीरे धीरे हम विमुख हो जाते हैं, भगवान से दूर हो जाते हैं, अपनों से दूर हो जाते हैं, तब हमें दिक्कत होती है। फिल्म लाइन में कहते हैं कि जो ऊंचाई चढ़ रहा है वो अपने साथ कितने लोगों को ले जाता है, उनसे विमुख नहीं होता है। तो जब कभी वो गिरेगा तो बहुत कम गिरता है। जैसे उदाहरण के लिए एक कमरे की बिल्डिंग बनाना शुरू करो तो कमरे के ऊपर कमरा, कमरे के ऊपर कमरा और 25 कमरे बना लो। तो जब गिरेंगे तो हो सकता है 15-20 कमरे गिर जाएं। लेकिन अगर एक ऐसी मंजिल हो कि जिसके जमीनी तल पे 25 कमरे हों, फिर उसके ऊपर 24, फिर 23, फिर 22 और सबसे ऊपर एक कमरा हो, तो तेज हवा भी चलेगी तो एक आधी 2 माला गिरेंगे। तो जितना धरातल, जितना जमीन से जुड़ी हुई चीजें होंगी वो उतनी देर तक चलेंगी। चौकोर पत्थर पे इमारत खड़ी की जा सकती है, लेकिन जो बेवल्स हैं, जो गोल, उस पर जो इमारत करते हैं तो वो जल्दी झुकती है और जल्दी गिरती है। तो पश्चिम जो धर्म को कम मानता है या धर्म पर लड़ाई ज्यादा करता है, वो 2 विश्व युद्ध लड़ने के बाद भी तीसरे की तैयारी कर रहा है। और कई लड़ाई तो धर्मों के लिए ही कि जब तक सारी दुनिया मेरा धर्म नहीं मानती तब तक मैं मिशनरी की तरह काम करता रहूंगा। और दूसरा कहता है कि जब तक सारे लोग मेरा धर्म नहीं मान लेंगे तब तक वो धार्मिक है ही नहीं। तो ऐसा एक दुनिया को अपने जैसा बनाने की बेफिजूली कवायद कैसे धार्मिक कही जा सकती है। न पैगंबर ने ये कहा, न ईसा मसीह ने ये कहा कि सब मेरे जैसे हो जाए, मुझे मानने वाले हो जाए। न नानक ने, न बुद्ध ने। अपनी बातें कही, लेकिन स्वतंत्रता दूसरे को भी है कि वो कैसे जिए। तो धर्म ही है जो एकांतपन को दूर करेगा। हमारे सारे आयामों में, हमारे सारे व्यवसायों में, हमारे सारे संवादों में, चाहे वह पति पत्नी का हो, पुत्र पिता का, पुत्री माता का, और पड़ोसी का, और दूर पड़ोसी का, और वही गाइड रहे, वही एक नीति निर्धारक या पथ प्रदर्शक रहे तो बेहतर है। अकेलापन आएगा नहीं। वो अकेलापन एकांत होगा। जैसे साधु बाबा आपने सुना हो कि तपस्या करने हिमालय चले गए। वो अकेले ही जाते थे। वो समाज के शोरगुल से, दिन भर के व्यवसाय से उन्हें एकांत चाहिए। एकांत और अकेलापन में अंतर है। तो एकांत ढूंढते हैं। तो धर्म एकांत तो कह सकता है कि एकांत चले जाओ, बट वो अकेलापन नहीं देगा कि आप हमेशा नेचर में रहते। और मुझे समझ नहीं आता कि जो साधु गए भी एकांत ढूंढने,
वहां भी तो बर्फ के पहाड़ थे, वहां भी तो आकाश था। गुफा थी तो गुफा की दीवारें भी तो थी, तो वहां भी भागोगे तब भी एक आवरण तो मिलेगा ही प्रकृति का। तो ये तो तारतम्य है, एक लय है जो जन्मों से जन्म के बीच में और जन्म जन्मांतर चलती है। इससे विमुख नहीं हुआ जा सकता। दूर भागोगे परेशान होगे, विपरीत भागोगे गिर पड़ोगे, जैसा कि हो रहा है। तो धर्म ही है जो आपको इस समस्या से निवारेगा। कहते भी हैं कि जो विश्वास है और अपने जैसा पैदा करने की इच्छा सब में होती है और ये जन्मजात होती है, तो विश्वास आस्था यही तो धर्म है और ये जन्मजात होता है सब प्राणियों में, सब जीवों में।